नमस्कार, आप देख रहे हैं चार खबर, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बाद में सबसे पहले जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के झाबुआ दौरे को लेकर के, जहां प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है और इसके बाद जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं प्रीति नेगी का। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना और विधायक मंत्रियों ने आज रामलला के दर्शन किए और सभी ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। विस्तार से बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन तीसरी बड़ी खबर के लिए चलते हैं साक्षी के पास। तीसरी खबर बिहार से। बिहार में मची कल की उथल पुथल से जुड़ी है, जहां पर कल यानी कि 12 फरवरी को बिहार सरकार का फ्लो टेस्ट होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के विधायक इधर उधर होने में लगे हुए हैं। कांग्रेस विधायक भी तेजस्वी के घर के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं चौथी खबर का आयुष के साथ। और चौथी खबर में बात मौसम से जुड़ी हुई। सर्दी का सितम अभी खत्म नहीं हुआ। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिखाएंगे आपको किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बताएंगी शिखा ठाकुर। और बड़ी खबर अयोध्या से मिली। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायकों ने रामलला के दरबार में आज हाजिरी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ये पहला मौका है जब पूरी योगी कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पे रविवार को योगी सरकार ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और इस दौरान सभी बेहद उत्साहित नजर आए और भक्ति भाव में लीन नजर आए। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आज योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, जिसमें विधायकों की भी मौजूदगी थी और साथ ही सांसदों की मौजूदगी भी थी। उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, इसके साथ ही तमाम पार्टी के विधायक भी उसमें सम्मिलित हुए। सिर्फ सपा के विधायक आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, यानी ये जो हाजिरी लगाई गई है रामलला के दरबार में, वहां सिर्फ सपा के विधायक मौजूद नहीं थे। बाकी तमाम विधायक यहां पर मौजूद रहे और यहां भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। तो अयोध्या की जो तस्वीर है वो पिछले कुछ दिनों में बदली है और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर भजन कीर्तन करते नजर आए। देखिए, भगवान श्री रामलला का दिव्य दर्शन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार, 2047 तक विकसित भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने, भारत गरीबी से मुक्त बने, सही मायने में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली आवे, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना वर्षों की आस्था का केंद्र आज रामलला जी के यहाँ विराजमान के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है और आप देख सकते हैं देश दुनिया की नज़रें अयोध्या नगरी पे, और ये भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण और करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान, वो दिन पूरा हो गया। देखिए, मैं बहुत भावविह्वल हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावविह्वल हूँ, भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। बहुत हम यही कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं और इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। निश्चित रूप से जो भारत के भाव में है वसुदेव कुटुंबकम, प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब ने मत्था टेक करके
प्रदेशवासियों का कल्याण, देशवासियों का कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने मत्था टेका है। तो अलग अलग रिएक्शंस आपने सुने। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से पीएम मोदी ने लोकसभा का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने झाबुआ के लोगों को एक जड़ी बूटी भी दी, जिसकी मदद से बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सके। कौन सी जड़ी बूटी है, देखिए इस रिपोर्ट में। मिशन 400 पार, झाबुआ से होगा उद्धार। आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। मध्य प्रदेश में अगर रतलाम झाबुआ संसदीय सीट की बात करें तो यहां अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें से 90% बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की झाबुआ में रैली रखी और पीएम ने भी उसी धमाकेदार अंदाज में इसकी शुरुआत की। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। झाबुआ में पीएम मोदी ने अपने स्टाइल में कैंपेन किया और लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने लोगों को 370 सीटें दिलाने वाली जड़ी बूटी भी बताई। अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, हाँ 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। झाबुआ को पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने झाबुआ को 7500 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। विशेष पिछड़ी जनजातियों की 2 लाख महिलाओं को सौगात दी। महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त वितरित की। पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख दी। पीएम ने टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। 170 करोड़ रुपए की लागत से ये विश्वविद्यालय विकसित होगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 550 से ज्यादा गांवों के लिए धनराशि हस्तांतरित की। रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास किया। धार रतलाम के 1000 से ज्यादा गांव को पेयजल आपूर्ति के लिए तलवाड़ा परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। दरअसल पीएम मोदी की इस रैली से बीजेपी ने न केवल एमपी बल्कि पड़ोसी राज्यों गुजरात और राजस्थान के जनजातीय वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली में एमपी, गुजरात और राजस्थान से जनजातीय समुदाय के करीब 1 लाख लोग पहुंचे। दरअसल झाबुआ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ है। झाबुआ तो आदिवासी बहुल है ही, लेकिन यहाँ रैली करके प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के करीब दर्जन भर और राजस्थान के आधा दर्जन आदिवासी बहुल जिलों को साधा। पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति का केंद्र है झाबुआ। भील आदिवासी बहुल इलाका है झाबुआ। गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। इससे धार, रतलाम और गुजरात के दाहोद, माहीसागर और पंचमहाल जिले सटे हुए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। गुजरात में 2 और राजस्थान में 2 सीटें आरक्षित हैं। झाबुआ में पीएम मोदी की रैली के पीछे बीजेपी का मकसद 3 राज्यों में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति सीटों पर फोकस करना है। एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 यानी बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम, झाबुआ और शहडोल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा राजस्थान में 3 और गुजरात में 4 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। एमपी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत तो हासिल की, लेकिन आदिवासी इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। आदिवासी इलाकों की 47 एसटी सीटों में से बीजेपी ने 24 सीटें जीती,
तो कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिली। इसीलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई है और पीएम मोदी ने अपने मिशन एमपी की धमाकेदार शुरुआत यहीं से की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम। शीतलहर की ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शिमला का न्यूनतम तापमान 5.4 तो जम्मू का तापमान जहां पर 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पहाड़ों के लिए ये बर्फबारी मानो संजीवनी बनकर आई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर में मौसम की अटखेलियां, पर्यटकों से गुलजार जलाधार की पहाड़ियां, बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंचे सैकड़ों पर्यटक। सरथल पर्यटन स्थल पर गुलमर्ग जैसा नजारा। पहाड़ी क्षेत्र बनी में कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए संजीवनी बनकर आई है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सबसे ज्यादा पर्यटक सियार पंचायत के अंतर्गत जलाधार में पहुंच रहे हैं। लंबे समय के बाद पहाड़ी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के बाद पर्यटक भी बर्फ देखने का पूरा मजा ले रहे हैं। कठुआ के जलाधार में सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं पर्यटक। इनमें सबसे ज्यादा जलाधार में पर्यटक पहुंच रहे हैं क्योंकि जलाधार बनी बस होली सड़क मार्ग पर सियार पंचायत से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आने जाने वाले पर्यटकों के लिए भी ये मार्ग नजदीक पड़ता है। यही कारण है कि वहां पर काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग से कम नहीं है बनी का सरथल पर्यटक स्थान। यहाँ पर बीते वर्ष भी काफी संख्या में पर्यटक पहुँचे थे और जो लोग पिछले साल वहाँ पर पहुँचे थे उन्हीं की वजह से ये जगह ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। हालांकि बनी का पर्यटक स्थान सरथल भी किसी गुलमर्ग से कम नहीं है, लेकिन वहाँ पर रहने, खाने और मार्ग के सुचारू न होने के कारण पर्यटक वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। चला में भी पहुंच रहे हैं पर्यटक। अगर चला की बात की जाए तो वहां पर भी पर्यटक अपना सामान लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और पर्यटन विभाग की तरफ से वहां पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर पर्यटक विभाग की तरफ से वहां पर कोई बड़े होटल बनाए जाए तो लाखों की संख्या में पर्यटक वहां पर भी पहुंच सकते हैं। बर्फ का मजा ले रहे हैं पर्यटक। चला से मिली जानकारी के अनुसार हर रोज 50 से 100 तक के करीब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जमी हुई बर्फ का मजा भी ले रहे हैं। पठानकोट से अटल सेतु पुल से होकर जलाधार तक पहुंचने के लिए लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। लोगों ने कहा कि सरकार को डलहौजी की तर्ज पर वहां पर पर्यटक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी लगातार जारी है। श्रीनगर, शिमला समेत दूसरे शहरों में पारा शून्य के नीचे चल रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में जैसे कि राजस्थान, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। अमरनाथ गुफा के तीर्थ मार्ग पर स्थित शेषनाग झील में बर्फबारी के चलते वादियां बर्फ से ढक गई है। पारा -18 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। इसी कारण शेषनाग झील जम चुकी है। झील को प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता है। समुद्र तल से 11,870 फीट ऊंचाई पर मौजूद ये झील पहलगाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए, इसी खबर के ऊपर एक तरफ जहां पर्यटन के लिहाज से काफी खुशी की खबर, वहीं सैयद तजम्मुल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में? देखिए, कश्मीर में मौसम जो है थोड़ा सा इस साल जो है रिवर्सिबल चला और जून में जुलाई का एहसास होने लगा। गुलमर्ग, पहलगाम और उसके बाद पत्नी टॉप और उसके बाद गुरेज, साधना, फिरकियाँ टॉप जो कि नॉर्थ कश्मीर का फ्रंटियर इलाका है, इन इलाकों में बर्फ़ जो है वो अभी मौजूद है। और बर्फ़ जो पड़ी है वो या तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में थोड़ी पड़ी या तो फरवरी के पहले हफ्ते में पड़ी। यानी जो तकरीबन 50 दिन थे जो चिलक कलां था उसमें बर्फ़ नहीं पड़ी। लेकिन अब ये बर्फ़ जो है आने वाले वक्त में हमारा पर्यटक, हमारा टूरिज्म, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कहते हैं कि सबसे बड़ा इकोनॉमिक सोर्स जो हमारा है वो टूरिज्म है। और उसके बाद जितने ज़्यादा टूरिस्ट आ जाएंगे उतने जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब चूँकि खेलो इंडिया के कार्यक्रम में जो प्रोग्राम हमने दिया हुआ है सरकार की तरफ से जो सुना है वो 21 से 25 फेब के बीच में जो है अब खेलो इंडिया के कार्यक्रम होंगे, जो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि जब बर्फ नहीं है तो आपके यहाँ विंटर स्पोर्ट्स कैलेंडर में बिल्कुल तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी वे से चूका इंडिगो का प्लेन। रनवे को 15 मिनट के लिए ब्लॉक किया गया। इंडिगो की टोइंग वैन विमान को रनवे के अंतिम छोर से पार्किंग बे तक लेकर गई। अमृतसर से पहुंचा ये प्लेन 11 फरवरी की सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद टैक्सी वे से चूक गया। फ्लाइट 6C221 टैक्सी वे से चूकने के बाद रनवे 2810 के अंतिम छोर पर जा पहुंची। IGI देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिससे रोजाना लगभग 1400 उड़ानें संचालित होती हैं। वही बीजेडी की नेता को नवीन पटनायक की श्रद्धांजलि। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में वी सुगना कुमारी देव को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम नवीन पटनायक ने पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। शनिवार को वी सुगना कुमारी देव का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। चेन्नई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।